नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सब खुश इंडिया पर। दोस्तों, आज हम लोग बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे एमटीएस एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन आ सकता है एमटीएस एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बंदरगाह यानी इसको इंग्लिश में सी पोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे इसका स्पेलिंग गलत हो गया है, PORT होगा, PORT पोर्ट। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं पिक्चर में, जहाँ पे समुद्र के किनारे जहाँ पे समुद्री जहाज़ों को रोका जाता है उसे सी पोर्ट कहते हैं। तो भारत में लगभग 250 छोटे बंदरगाह हैं और जो राज्य सरकार के अधीन है, और सर्वाधिक छोटे बंदरगाह जो हैं वो महाराष्ट्र में है, जिनकी संख्या 53 है। यानी कि दोस्तों, छोटे बंदरगाह पूरे देश में मतलब भारत में 250 है, और इनमें से सबसे ज़्यादा बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में है, उनकी संख्या 53 है। यानी कि 53 बंदरगाह जो है वो अकेले महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। ये भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है। सर्वाधिक बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में है और उनकी संख्या 3 है। तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13, और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, उनकी संख्या 3 है। यानी कि सबसे ज़्यादा बड़े बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है, जिनकी संख्या 3 है। और यहाँ पे दिया है, अभी तो हम लोग जान लिए छोटे और बड़े बंदरगाह के बारे में। तो अब यहाँ पे कुछ बंदरगाह के नाम दिए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। ये कांडला बंदरगाह है, मुंबई है, नाहवा शिवा, मुर्मुगांव, मंगलोर। ये दोस्तों, ये सभी बंदरगाह जो है ये सभी बड़े बंदरगाह हैं। तो हमारा फर्स्ट है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में है, और ये यहाँ पे फ्री ट्रेड जोन है, यानी कि मुक्त व्यापार। यहाँ पे व्यापार करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। और ये ज्वारी है यहाँ पे, इस बंदरगाह पर अक्सर ज्वार आया करता है, और यहाँ की जो समुद्र का पानी है उसका पानी जो है ऊपर नीचे होता रहता है। और अब जैसा कि जाना है, ये मुक्त व्यापार, यहाँ पे मुक्त व्यापार है यानी फ्री ट्रेड जोन। तो इस वजह से यहाँ पे सबसे सर्वाधिक व्यापार होता है। भारत में सबसे सर्वाधिक व्यापार कांडला बंदरगाह से होता है, और इस कांडला बंदरगाह का नाम अब दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। दूसरा नंबर मुंबई। ये महाराष्ट्र के मुंबई में एक बंदरगाह है जो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है, और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। और तीसरा है हमारा नाहवा शिवा, ये भी महाराष्ट्र में है, ये मुंबई के बगल में है। ये सबसे आधुनिक है और इसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया है। यहाँ से जो मुंबई का बंदरगाह था, ये सेकेंड नंबर वाला जो सबसे बड़ा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से एक उसके कुछ ही किलोमीटर दूरी पे एक बनाया गया दूसरा बंदरगाह, नाहवा शिवा। और ये जो बंदरगाह है ये सबसे आधुनिक है, सबसे मॉडर्न है। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर मुर्मुगांव। ये मुर्मुगांव जो है ये गोवा राज्य में है, गोवा राज्य में स्थित है मुर्मुगांव बंदरगाह, और ये पर्यटक के लिए ज़्यादा जाना जाता है। जो नदी होती है, नदी जब आती है तो अपने साथ कचड़ा भी लाती है, उस कचड़े के ढेर पे ये बना हुआ बंदरगाह है, जिसे इस चूरी बोलते हैं। तो ये
मुर्मुगांव बंदरगाह जो है इस चूरी पर स्थित है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला हमारा 5वां नंबर है मंगलोर। मंगलोर, ये मंगलोर है और ये मंगलोर बंदरगाह जो है वो कर्नाटक में स्थित है और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो लोह अयस्क का होता है, यानी कि लोहा का जो अयस्क होता है, लोह अयस्क, उसका व्यापार सबसे ज़्यादा इसी बंदरगाह से होता है, मंगलोर से। छठा है हमारा कोची बंदरगाह। ये लैगून पर स्थित है और इसे अरब सागर की रानी कहते हैं। कि ये प्रश्न पूछ सकता है, ये एनडीए में अक्सर ये प्रश्न एक बार पूछा भी था कि अरब सागर की रानी क्या है। तो अरब सागर की रानी जो है वो कोची है। ठीक है। 7वां नंबर है हमारा तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में है और ये सबसे कम गहरा है, इसलिए यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी जो जहाज़ें हैं वो इस बंदरगाह पे नहीं आ पाती हैं, क्योंकि कम गहरा होने के कारण बड़ी बड़ी जहाज़ें जो है वो फंस जाती हैं, वो इस बंदरगाह पे नहीं आ पाती हैं। तो तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में स्थित है और ये सबसे कम गहरा बंदरगाह है। ये प्रश्न पूछ सकता है सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो ये तूतीकोरिन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है 8वां नंबर चेन्नई। ये चेन्नई बंदरगाह ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में, और ये सबसे पुराना बंदरगाह है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। 9वां नंबर है हमारा एन्नोर। एन्नोर बंदरगाह जो है ये भी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में ये भी है और ये निगम आधारित, यानी इसका कुछ परसेंट जो है वो प्राइवेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 10वां नंबर विशाखापट्टनम। दोस्तों विशाखापट्टनम सबसे गहरा जो है ये पोर्ट है। सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है, विशाखापट्टनम, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह इसे माना जाता है, क्योंकि इस बंदरगाह के कुछ ही दूर पर, ये मान लीजिए ये बंदरगाह है, तो यहाँ पे एक कुछ ही दूर पर यहाँ पे एक पहाड़ है, जिस वजह से यहाँ पे जो भी समुद्री तूफान या सुनामी यहाँ पे जाते हैं तो इस पहाड़ से टकरा के ये वापस चले आते हैं और ये जो बंदरगाह है हमारा सुरक्षित रहता है और इसलिए इस बंदरगाह को सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है और यहाँ पे जहाज़ की मरम्मत के लिए पूरी व्यवस्था है। अगला नंबर है पारादीप। पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो होता है चावल निर्यात होता है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है चावल निर्यात किस बंदरगाह से सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हमारा पारादीप से होता है। पारादीप से सबसे ज़्यादा चावल निर्यात होता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला 12 नंबर है हमारा कलकत्ता, जो पश्चिम बंगाल में है और ये हुगली नदी पे ये बना हुआ है। ये कलकत्ता का बंदरगाह हुगली नदी पे बना हुआ है। अगला 13 नंबर है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर भी काफ़ी चर्चित बंदरगाह है, जो दक्षिणी अंडमान में है। ये आपको मैप में जैसे कि दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार में है पोर्ट ब्लेयर। ये भी काफ़ी अच्छा बंदरगाह है। तो ये थे हमारे कुल 13 बंदरगाह जो कि हमने आपको बताया। अब हम लोग चलते हैं कुछ छोटे बंदरगाह को देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारा मुंद्रा बंदरगाह। इस बंदरगाह को अडानी जी चलाते हैं और ये गुजरात में है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है मुंद्रा बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है, जिसे अडानी जी चलाते हैं। और दूसरा है
हमारा दूसरा नंबर पिपावा बंदरगाह, ये भी गुजरात में है। और ये पिपावा बंदरगाह किसके अंडर में है? ये रिलायंस के अंडर में है, यानी कि अंबानी के अंडर में है। और तीसरा नंबर है दहेज बंदरगाह। दहेज बंदरगाह ये भी गुजरात में स्थित है, पर ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल, भारत में जितना भी केमिकल मंगाया जाता है या फिर बाहर भेजा जाता है तो इसी बंदरगाह से भेजा जाता है, दहेज बंदरगाह से। और ये यहाँ पे केमिकल, जो भी केमिकल होता है इसी पोर्ट से मंगाया जाता है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई केमिकल आ रहा है, कोई ब्लास्ट हो गया या फिर आग लग गया, तो यहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध है। तो जो भी केमिकल का जो भी व्यापार होता है, रसायन व्यापार, वो कहाँ से होता है? वो दहेज बंदरगाह से होता है। अगला नंबर है हमारा धमरा बंदरगाह, ये उड़ीसा में है। तो दोस्तों आज हमने छोटे और बड़े बंदरगाह को पढ़ा और काफ़ी अच्छे से उसे समझा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।